इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आदेश जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैसे किसी व्यक्ति ने कंडे से बनी हुए भोजन का त्याग कर दिया है और किसी ने कहा कि कंडे जलाने में कोई दोष नहीं है, तो क्या हम वो भोजन कर सकते हैं? जो त्याग कर दिया है वो कर दिया, उसके तरफ से क्या विचार करना। मुकेश जैन ब्यावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज में आया है कि मन वाले जीव संगी होते हैं, एक इंद्री से चार इंद्री जीव के असंगी ही होते हैं। गुरुदेव, इसमें जिज्ञासा यह है कि जिसके मन होता है वही हित अहित का विचार कर सकता है। तो मधुमक्खियों को जब हम छेड़ देते हैं तो वह कुपित होकर उस व्यक्ति पर हमला कर देती हैं। हित अहित का विचार किए बिना मधुमक्खी को क्रोध कैसे आता है? ये परिभाषा तो मन की नहीं है कि हित अहित के लिए विचार करें। भविष्य के संबंध में विचार करने की बात आती है तो शुद्ध ज्ञान जो उनका है, भाव शुद्ध ज्ञान, और मति ज्ञान की अवग्रह या आवाय धारणा है। बिना मन के भी धारणा होती है। पेड़ पौधे भी धारणा करते हैं, पेड़ पौधे भी भूलते नहीं हैं। मान लो माली पानी देने जाता है तो पेड़ कल जाएगा तो वो पहचान लेंगे कि कल वही व्यक्ति है जो कल आया था, शुद्ध के माध्यम से, क्योंकि मति ज्ञान के माध्यम से। अवग्रह ईवाय धारणा, धारणा का अर्थ है भविष्य में नहीं भूलना। पेड़ पौधे भी पहचानते हैं कि कल कौन हमारी छाया में बैठा था, कल किसने पानी दिया था, किसने हमारे लिए, तो वो उस व्यक्ति का एक धारणा बना लेते हैं, नाम आदि। एक इंद्री भी, पेड़ पौधे भी जानते हैं धारणा के माध्यम से। दो इंद्री तीन इंद्री भी जानते हैं, तो उनके जो मति ज्ञान है और भाव शुद्ध ज्ञान है उसके माध्यम से वो सारे अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इतना वो जानते हैं। बस वो मोक्ष मार्ग संबंधी बातें नहीं जानते। दूसरी बात है कि भविष्य के संबंध में ज़्यादा विचार करने की क्षमता नहीं होती, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वह कार्य जो मन के द्वारा अपन को समझ में आता है वो बिना मन के भी करते हैं। चेतन जैन 12 राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान जिनालय में भगवान के नारियल कौन सा चढ़ाना चाहिए? जो मिल जाए वो चढ़ा लेना।
हाँ, जैसा चढ़ाने की सुविधा हो वैसा कर लें। दिनेश कुमार राठौर थड़ोद सिंगोली जिला नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। 12 दिसंबर के प्रवचन में आपने बताया कि अच्छे आदमी का बुरा कभी मत विचारना। तो मेरा प्रश्न है कि हम अच्छे आदमी की पहचान कैसे करें? अच्छा आदमी कैसा होता है? अच्छा आदमी अपन को देखने में तुरंत आ जाता है। जो दूसरों के संबंध में कुछ अच्छा सोच रहा हो, दूसरों के लिए कुछ कर रहा हो, वो अच्छा आदमी। सपोज कीजिए स्वयं ने कमाई की है और स्वयं की मेहनत की कमाई है, स्वयं के अधिकार की कमाई है, लेकिन वो किसी मरीज का इलाज करा रहा है जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा आदमी नहीं होता तो ऐसा कराता ही नहीं। अच्छा तो बुरा होता तो कहते मर रहा है, मर, मैं क्या करूं। अच्छे आदमी सोच सकता है। अच्छा आदमी दान देने का भाव कर रहा है कि कमाई मेरी है लेकिन मैं चाहता हूं कि परमार्थ में लगे। अच्छा आदमी दूसरों का सहयोग करने की सोचता है। अच्छा आदमी दूसरों के दुख में दुखी होने का, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। अच्छा आदमी सदा पर का सहयोग करना चाहता है और विचार करता है कि जितना ज्यादा हम सामने वाले को सुखी कर सके उतना करने का भाव आता है। ये अच्छे आदमी के लक्षण है। मोनू तालबेट, नमोस्तु महाराज जी। पूर्व कमेटी के सदस्यों का मंदिर के प्रति क्या सहयोग होना चाहिए? जो पहले कमेटी थी मंदिर की, अब नई कमेटी आ गई, तो पूर्व कमेटी का क्या सहयोग होना चाहिए मंदिर के प्रति? पूर्व कमेटी का इतना सहयोग होना चाहिए कि बराबर उनको वैसे ही रुचि लेना चाहिए जैसे पहले रहते थे। भले अध्यक्ष नहीं बने लेकिन अध्यक्ष को सहयोग तो कर सकते हैं। लोग पदों से हटने के बाद मंदिर आना ही छोड़ देते हैं, तीर्थ पे आना ही छोड़ देते हैं। ऐसा विचार करने के बाद उनके पदों के लोभी होते हैं। भले उनके कार्यों में, नई कमेटी कार्यों में डिस्टर्ब मत करो, लेकिन मंदिर के प्रति तो सदा हित का विचार करो। मंदिर के प्रति सदा, तीर्थ के प्रति सदा समर्पित रहना चाहिए। ऐसा। रमीन जैन रामपुर मनिहारन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। किसी की मृत्यु हो जाने पर क्रियाकर्म करने के तुरंत बाद क्या परिवार जिनालय में जाकर दर्शन कर सकता है या अगले दिन जिनवाणी आदि को हाथ लगा सकता है? मरने की क्रियाकर्म करने के बाद जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आ सकता है? यदि कुटुंबी नहीं है तो वो भी बाहर से दर्शन करेगा। दरवाजे पर श्रृंगार चौकी है, या श्रृंगार चौकी के अंदर दालान कहलाती है, साल, वहां तक जाकर के वो दर्शन कर लेगा। जिनवाणी आदि तो एक रात व्यतीत होने के बाद करेगा यदि कुटुंबी नहीं है तो, और कुटुंबी है तो 13 दिन के बाद ही करेगा। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव कोटि सा नमन। 8 कर्मों में किस कर्म के उदय से वेदना होती है? असाता वेदनी कर्म के उदय से वेदना होती है। ऐसा। आकांक्षा जैन भोपाल से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी। सूतक पातक में मंदिर जी में पैसे किसी और से डलवा सकते हैं, उसी प्रकार का सूतक में भी आहार दान आदन की सामग्री चौके में दे सकते हैं? देखो, पैसे तो स्वयं भी डाल सकते हो, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जिसको कभी सूतक नहीं लगता, जो कभी ना शुद्ध होता है और ना अशुद्ध होता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। आहार दान आदि की सामग्री को नहीं देना चाहिए। हाँ, जैसे सूखी आदि है, गेहूं है, दुकान है, व्यापार है, तो वो बात अलग है, लेकिन एकदम चौके में देना ठीक नहीं। बाहरी जो बिक्री आदि होती है जिन सामग्री का, उसमें देते हैं। अब जैसे सब्जी वाले के, तुम्हें क्या मालूम कि वो सब्जी वाले के सूतक है कि नहीं? सुहा सूतक वाला भी सब्जी बेचता है, आपको क्या मालूम? किराने की दुकान वाले कोई 10 दिन के लिए किराने की दुकान बंद थोड़ी कर देते हैं। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन एकदम डायरेक्ट चौकों में सीधा देना उचित नहीं।
अतुल जैन पंडरा जिला झांसी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मुनि श्री भगवान पारसनाथ ने जब तापसी को यह बताया कि आप जो पंचांगनी तप रहे हैं उसमें एक युगल जोड़े सर्प का जल रहा है। पारसनाथ भगवान का भाव तो तापसी को बताना था और उस सर्प को मृत्यु के समय नमो का मंत्र सुनाना था। इस छोटी घटना से तापसी पारसनाथ भगवान से बदला लेने का भाव क्यों रखने लगा? मुनिश्री पढ़ने में आता है कि कुतापसी भगवान पारसनाथ के सगे नाना ही थे, फिर भी संभव जोशी देव बनकर बदला लेने का भाव क्यों किया? ये कहानी कोई आज की नहीं थी, 10 भव से ये कहानी चल रही थी। पूर्व भव का बैर भाव था, वो बैरी कमठ ही नाना बना था। जो 10 भव पहले पारसनाथ का भाई था, लेकिन वो दुष्ट था, दुष्ट प्रकृति के कारण से उस समय से वो बैर भाव चला, 10 भव तक चलता रहा। रिश्ते में नाना था, लेकिन कर्मों के सिद्धांत में तो वो बैरी था, कमठ था, और उस कमठ ने ही ज्योतिष बन करके उपसर किया। फिर बाद में वही कमठ जब भगवान के ऊपर संकट करने के लिए आया तो वो कमठ ही था, वो नाना ही था पूर्व भव का। निकिता जैन विजयपद मानसरोवर जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। सभी हम महाराज जी देखने में आता है कि सभी का आरती करने का तरीका दाएं और बाएं से तरफ हाथ घुमाना होता है, लेकिन दिगंबर साधु जिस तरह पिछी बाएं से दाएं तरफ घुमाते हैं, आवर्त करते हैं, तो क्या आरती भी हमें ऐसी ही करना चाहिए? परिक्रमा का जिस रूप बनता है, परिक्रमा के रूप में घुमाना चाहिए। जैसे आप दाएं से परिक्रमा करते हैं तो ऐसे ही तो घुमाते हैं, ऐसा घुमा दो। जैसे परिक्रमा का रूप बनता है दिशा को देखकर, पूरब दिशा है तो आप परिक्रमा ऐसी लगाएंगे, उत्तर दिशा है तो भी परिक्रमा ऐसी लगाएंगे। परिक्रमा क्रम से घुमाना चाहिए। नम्रता जैन ऑस्ट्रेलिया से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, शरीर कितने प्रकार के होते हैं और चरम शरीर क्या होता है तथा मनुष्यों का शरीर कौन सा कहलाता है? शरीर 3 प्रकार के हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। मनुष्यों का जो शरीर है यह औदारिक शरीर कहलाता है। औदारिक शरीर का अर्थ है जिसमें सप्त कुधातुएं होती हैं, हड्डी, मांस, चमड़ी आदि सब। और आहारक और वैक्रियक में ये 7 धातुएं नहीं होती हैं जो देवों के होता है। आहारक शरीर उन मुनिराजों के होता है जिस मुनिराज को कभी किसी विषय में तीव्र शंका होती है तो उनके मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है, वो सप्त कुधातुओं से रहित होता है और केवली भगवान का स्पर्श करके लौट के आके उन मुनिराज की शंका का समाधान कर देता है। ऐसे 3 शरीर हैं, मनुष्यों का औदारिक शरीर है। नमन जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। जिनेन्द्र भगवान की पंचमुखी प्रतिमा जिनालय में बिठा सकते हैं क्या? कदापि नहीं, आगम सम्मत नहीं है। पंचमुखी नहीं, 2 मुखी नहीं, पूरा जब समूषण में भगवान बैठते हैं तो 4 मुख नहीं दिखते हैं, चारों तरफ एक समान मूर्ति दिखती है। जैसे यहाँ दिख रही है मूर्ति, ऐसे इस तरफ भी मूर्ति दिखेगी, उस तरफ भी मूर्ति, चारों तरफ मूर्ति दिखती है बराबर। जैसे देवगढ़ का सबसे प्राचीन इतिहास है, यहाँ चतुर्मुखी मूर्तियां देख लीजिए। चतुर्मुखी मूर्ति होती है, चतुर्मुख भगवान नहीं होते। वो कहने में आता है कि 4 मुख। आजकल कुछ नया करने के लिए लोग विद्रूपता कर रहे हैं, यही सब हमें कल के दिन संकट के कारण बनेंगे। हम आगम से सिद्ध कर नहीं पाएंगे, कहीं है दुनिया में, ऐसा होता ही नहीं है। और फिर कर के दिन अन्य मतों में इस प्रकार की परंपराएं मिलती हैं तो फिर विद्वेष बनेगा, क्योंकि वहाँ चतुर्मुखी का रूप मिलता है। एक ही मूर्ति में 4 मुख, एक ही मूर्ति में पंचमुख। अन्य दर्शनकारों में हैं उनके अनुसार, जैन दर्शन में नहीं है। और कल के दिन यही जैन दर्शन पर संकट का कारण बनेगा। ये नई नई परंपराएं चलाने के लिए रोक लगना चाहिए।
साधु संत इसमें आगे आ रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए वो इस संस्कृति की धरोहर हैं। ऐसे कोई गलत कार्य न मूर्ति मानी जाए। और मृत मूर्ति जो होती है इनको विराम लगना चाहिए। और जो मूर्तियां हैं इनको कहीं नहीं रखना, संग्रहालय में भी नहीं रखना, इनको कहीं रखना ही नहीं। संग्रहालय में रखोगे आज 100 साल के बाद फिर नया इतिहास चालू हो जाएगा। ना तो संग्रहालय में न रखना, ना छुपा के रखना। इनको तो अभी मात्र प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इनको तो नष्ट ही करना चाहिए। पूर्णतः उस आकृति को खत्म करो, वह आकृति नहीं रहना चाहिए, तभी हम इतिहास की रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा यह बातें बहुत दुखदायी होंगी। अभी ललितपुर में भी ये प्रश्न आया था, जब मैंने कहा था कुछ अच्छे कार्य करो, जो हमारा धर्म है उसी को वृद्धि करो, कुछ नया धर्म चलाने की मत सोचो। आकांक्षा जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पानी को छानकर धूप में रख देने पर उसकी मर्यादा क्या रहती है? क्या उस पानी को धूप में रखा है उसको बिना छाने पी सकते हैं? नहीं पी सकते, 48 मिनट की ही मर्यादा है। सुनील जैन जयपुर से कहते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन समाज में मंदिर के चुनाव में भारी राजनीति गुटबाजी हो रही है। महाराज, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि उम्मीदवार बनना जो चाहता है वह 10,000 रुपये जमा कराए, फिर उसकी उम्मीदवार में पर्ची निकालकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जाए? मैं तो वो कर रहा हूँ। अभी 2 क्षेत्रों का चुनाव ऐसा ही किया है। देवोदय का 400 लोगों की मीटिंग थी, शतोदय का सबका अभी ऐसा ही सिस्टम करके कि राग द्वेष न होवे, सबसे बड़ी कारण बन रहा है। हो सकता है कि उसमें शायद सबसे बड़े चुनाव के कारणों में उसका गड़बड़ होने में एक कारण मैं भी हूँ। मेरे कारण से ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है चुनाव में। बताऊं कैसे? क्योंकि हमने सब क्षेत्रों को समृद्ध कर दिया है। जय हो। क्योंकि पहले लोगों को कोई क्षेत्रों का बनाया नहीं बनता, बनेगा कौन? वहां चौकीदार का वेतन ही नहीं है। पहले लोग बनते थे, उनको घर से वेतन देते थे चौकीदारों का, लाइट का बिल नहीं दे पाते थे। सब क्षेत्रों पे ऐसी हालत थी कि जबरदस्ती किसी को बनाते थे, भैया कोई तो संभालो। मंदिरों के कोई बनते ही नहीं थे। एक नगर सेठ बना दिया तो वही बना चला, कोई बनने में रुचि नहीं लेता था। लेकिन अब मंदिरों में क्या होता है कि अब मंदिरों में हमने सब में ATM इतना को समृद्ध हो गए हैं कि हर व्यक्ति को दिखने लगा है मंदिर के पैसों पर अपनी ख्याति स्थापित करना। मैंने कार्यकाल में इतना किया। अरे तुमने कार्यकाल में किया, तुमने कितना दिया? यानी पैसा भक्तों का है और सोचते हैं कि पैसा तो सबका आएगा और काम मैं कराऊंगा जिससे नाम मेरा होगा। ऐसा नहीं होता। जिसका पैसा है काम तुम भली कराओ, नाम तो उसी को पूर्णबंध लगेगा। इसलिए क्षेत्रों पर तीर्थों का हम अक्सर कर देख रहे हैं, वही क्षेत्र जहां कोई बनने को तैयार नहीं था और अब धीरे धीरे वो क्षेत्र बहुत अच्छे होने लगे। कोई बनना, इसी देवगढ़ का कोई अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था। जब शुरू में जब मैं आया था तब कमेटी ने कहा, महाराज समझाओ किसी को, हम अभी छोड़ने को तैयार हैं। एक उदय चंद जी थे पारोल वाले, फिर तो खूब कहते थे महाराज जी किसी को लाओ और हमें उससे मुक्ति दिलाओ। कोई बनने को, लेकिन जब से विकास हुआ है अब तो पार्लियामेंट से कम थोड़ी है। जय हो। सुनील जैन, तो इसलिए सब लोगों को, हमें तो यही लगता है कि इसलिए हमने आजकल तीर्थ क्षेत्रों के चुनाव में इन फोकटियों को तो खत्म ही कर दिया है। कुछ दो और फिर कमेटी में आके काम करो तो कम से कम तुम्हारा कुछ अंश तो लगेगा। दूसरों के धन पर, दान पर राज्य करना
ख्याति प्राप्त करना, इज्जत प्राप्त करना, नाम कमाना, ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरों के धन पर आप ग्रस्त हैं, उसमें स्वयं का धन लगना चाहिए, और स्वयं धन लगाकर काम करोगे तो तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। इसलिए हम कमेटियों को हमेशा कहते हैं, कमेटी में आने के पहले अपना कुछ ना कुछ दान घोषणा करना, चाहे वो संरक्षक के बहाने हो, चाहे महामहिम के बहाने हो, कोई ना कोई दान घोषित करना। कोई ये ना कह सके कि ये अध्यक्ष बने हैं, मंत्री बने, इन्होंने तो कोई दान दिया ही नहीं। ये महसूस होना चाहिए कि जो अध्यक्ष है, देखो उसने इस कार्य में सबसे ज्यादा दान दिया है, तब अच्छा लगता है। ऐसा सुनील जैन पूछते हैं, चतुर निकाय के देव कौन से हैं और इन्हें क्या अर्घ्य चढ़ा सकते हैं? चतुर निकाय के देव कह रहे थे वैमानिक, व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी। इनको अर्घ कदापि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये पूजनीय नहीं है, ये असंयमी है, ये तुम्हारे लिए वंदनीय नहीं है। वे देवता तुम्हारी वंदना करते हैं। मनुष्य पर्याय सदा देवताओं से द्वारा वंदनीय पूजनीय रही है। कितना भी बड़ा ये चार निकायों में देव हो, कभी भी इनकी कभी देव मनुष्यों ने जय जयकार नहीं की, कभी कोई आराधना नहीं की, बल्कि इन देवताओं ने मनुष्य पर्याय में चांडाल भी है, बहुत बड़ी बात है, चांडाल कुल में जन्म लिया है किसी व्यक्ति ने, और उसने एक अहिंसा व्रत का पालन किया, तो चांडाल को भी इन देवताओं ने आकर जय जयकार की और उसे कमल की स्थापना की। यानी गुण से युक्त चांडाल पर्याय में भी मनुष्य देवताओं के द्वारा वंदनीय होती है, लेकिन देवता वंदनीय नहीं होते, कदापि नहीं, क्योंकि ये असंयमी हैं, आपसे कभी महान नहीं, आपसे गए बीते हैं। इनके संयम नाम की कोई चीज नहीं होती है। उससे तो अच्छे तुम्हारे यदि किसी देव को पूजने की अपेक्षा मैं बढ़िया व्यक्ति बता देता हूं। किसी देवताओं को जो जैन दर्शन में चारों निकाय के देव है ना, इनको पूजने की अपेक्षा आप अपनी पापा की पूजा कर लेना, वो उनसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम वो कुछ नियम तो लेता है, कम से कम वो अष्टमी 14 व्रत तो करता है, कम से कम वो व्रती प्रतिमाधारी तो हो सकता है। और देवियों को पूजने की अपेक्षा सबसे बढ़िया तुम्हारी मम्मी है। हाँ, इनकी अपेक्षा आप अपने मम्मी की हाँ कर लेना, अपेक्षा कर, तुलना बता रहा हूं, पर इनकी पूजा अर्घ कदापि नहीं करना चाहिए। ये चौकीदार हैं, ये दरबान हैं, ये रक्षक हैं, ये असंयमी हैं, इनके संयम की गंध नहीं है। असंजदो न बंदी दब्बो हो, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने लिखा, असंयमी व्यक्ति कभी वंदना के योग्य नहीं होता है। ऐसा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कितना सा, असंजदो न बंदी दब्बो, असंयमी कभी वंदना के योग्य नहीं है। इंजीनियर अभिषेक जैन गोटे गांव से पूछते हैं, नमोस्तु के बदेव, मोह और राग में क्या अंतर है? मोह एक थोड़ा व्यापक शब्द है, जिसमें राग भी आता है और मिथ्यात्व भी आता है। मोह का एक अंश राग है, क्योंकि द्वेष भी मोह में आता है। मोह के 3 रूप हैं, एक मोहिनी कर्म यानी मिथ्यात्व, राग और द्वेष, और इन 3 में राग एक अंग है, एक अंश है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात इस ऐतिहासिक देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजित पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे
श्रीमान अमित प्रिय जी ललितपुर, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती शिवानी जी नागपुर। महानुभाव, आज हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम सभी एक ऐसे ऐतिहासिक पावन तीर्थ क्षेत्र पर विराजित हैं जहाँ की प्राचीनता, जहाँ की ऐतिहासिकता सर्वोत्कृष्ट है, जहाँ पर एक ऐसी त्रिकाल चौबीसी विराजमान है जो विश्व में सर्वाधिक प्राचीन त्रिकाल चौबीसी है। इससे प्राचीन त्रिकाल चौबीसी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं नहीं है। एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र जहां पर एक ऐसा पाषाण का सहस्त्रकूट जिनालय विराजमान है जो आगम की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है, आगम के अनुसार है। जैसा श्रीपाल चरित्र में वर्णन किया गया है कि उस सहस्त्रकूट के 4 गेट हैं जिसमें से 2 बंद हैं और 2 खुले हुए हैं। ऐसा ही सहस्त्रकूट जिनालय यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक ऐसी प्रतिमा विराजित है जो कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र स्थान देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ है जहां पर वो प्रतिमा है उपाध्याय परमेष्ठी की। ऐसी प्रतिमा संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है, केवल इस क्षेत्र पर है। यही वो तीर्थ क्षेत्र है जहां पर पंच परमेष्ठी की 5 प्रतिमाएं हमको पृथक पृथक दिखाई देती हैं। यही वो तीर्थ क्षेत्र है जहां पर चतुर्विध संघ की प्रतिमाएं भी पत्थर पर, पाषाण पर उकेरी हुई हैं, जहां पर मुनि, आरिका, एलक और छुल्लक, छुल्लिका इत्यादि इन सभी की प्रतिमाएं यहां पर विराजित हैं। यही वो पावन तीर्थ क्षेत्र है जब एक समय ऐसा आया कि पूज्य हमारे जितने भी मुनिराज हैं उनके मयूर पिच्छी पर रोक लगाने की बात आई थी। जब ये बात आई तो केंद्र सरकार को यहीं के प्रमाण उपस्थित करके भेजे गए कि मयूर पिच्छिका ये हमारे जैन धर्म का अंग है, इस उपकरण के बिना जैन धर्म नहीं हो सकता और ये सदा काल से, अनादि काल से होता आया है, अनंत काल तक होता रहेगा। इस मयूर पिच्छिका के ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। तो यहीं के फोटोग्राफ्स जो पूज्य अभय सागर महाराज श्री ने यहाँ भेजा और यहाँ के प्राचीनता के ऐतिहासिक प्रमाणों को वहां पर भेजा गया और फिर वहां से ये प्रस्ताव जारी हुआ कि इस मयूर पिच्छिका को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यह सा प्राचीनतम ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र, इस पर आज हम सभी विराजे हैं। पूज्य मुनिश्री का सत्संग सानिध्य हम सभी को यहाँ प्राप्त हो रहा है और 2022 की अंतिम बेला जिसका हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे और 2023 का नया शुभारंभ हम कल प्रातः यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे? वो मांगलिक पुण्य वर्धिनी क्रिया कि 41 मंदिरों में 500 से अधिक जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक के द्वारा यह हमारा 9 वर्ष का शुभारंभ होगा। और दूसरा एक और पुण्य वर्धिनी क्रिया कि यहाँ पर असीम कालीन शांतिनाथ भक्तामर विधान की शुरुआत कल से 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र पर जब हम भक्तामर विधान करेंगे, शांतिनाथ प्रभु के चरणों में बैठ करके 41 मंदिरों की 500 से अधिक जिन बिंबों का अभिषेक करके उनका गंधोदक अपने सिर माथे लगाएंगे और पूज्य श्री के मुखारविंद से शांति धारा उच्चारित होगी। हमारे परिवार के नामों का, सदस्यों के नामों का उच्चारण पूज्य गुरु मुख से निकलेगा और फिर पूज्य गुरु जी के शुभ हाथों से, मंगल हाथों से हमारे मस्तक के ऊपर वह गंधोदक विराजमान होगा। इससे बड़ा मंगल दिन और क्या हो सकता है। ऐसे मंगल दिवस पर महाराज श्री एक जिज्ञासा आ रही है कि एक नई शुरुआत कल से असीमकालीन भक्तामर विधान की हो रही है। जब भी कोई योजना प्रारंभ होती है तो उस योजना के प्रारंभ में ही जो सर्वप्रथम उस योजना में भाग लेता है, जो कल पहला विधान यहां पर करेगा, दूसरा आपकी सन्निधि में करेगा, तीसरा ऐसे ऐतिहासिक देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर करेगा, उसको किस प्रकार का पुण्यबंध होगा, उसको किस प्रकार का यह 9 वर्ष मंगलमय होगा। कल 1 तारीख को जो जो विधान करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप समाधान करें पूज्य गुरुवर। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने श्री प्रवचन सार के 4 चूलिका के अंदर कहा, कोई भी बीज है वह खेत के अनुसार फलीभूत होता है।
बीज अच्छा है, चोखा है, लेकिन खेत कैसा है? तो जैसा खेत होता है वैसा बीज अपना अलग अलग फल देता है। तो और काल के अनुसार भी फल देते हैं। कई वस्तुएं उचित काल पे बोई जाए तो वे फलदायी ज़्यादा होती है। किसान यदि 8 दिन भी यदि लेट हो जाता है तो फिर उसकी फसल होती नहीं है। तो कोई चीज़ें ऐसी हैं काल को पाकर के करते हैं, कोई चीज़ें क्षेत्र के अनुसार। और देवोदय तीर्थ क्षेत्र एक महान तीर्थ क्षेत्र तो है ही, यानी खेत तो चोखा है, और कल काल भी एक सारे भारत के लिए 1 जनवरी है। तो अब काल की अपेक्षा से भी सारी पवित्र वर्गणाएं, सारा विश्व कल दिन भर एक ही बात निकालेगा, हैप्पी न्यू ईयर। सबको जिन्हें कितनी वर्गणाएं, कितना। मैंने कहा ना कि वातावरण शुद्ध करने के लिए वर्गणाओं का भी उतना ही विकिरणीकरण होना चाहिए। सारा विश्व एक साथ कल दिन भर एक दूसरे को मुबारकबाद देगा, एक दूसरे की शुभकामनाओं की कामना करेगा। सारा ब्रह्मांड कल वात्सल्य से भरेगा। सारा ब्रह्मांड, सब पूरा विश्व का हर व्यक्ति किसी न किसी के प्रति शुभकामना करेगा। पूरे साल भर के अंदर सारे लोग एक दिन शुभकामना करें, वो कौन सा दिन है? एक दिन। दिवाली पर सारा विश्व नहीं करता क्योंकि भारत में ही दिवाली मनाई जाती है, अन्य देशों में नहीं। उनके यहाँ दिवाली का रूप ही नहीं। कुछ संप्रदाय लोग भी नहीं मनाते। पूरे साल भर के अंदर जितने भी त्योहार हैं, सारा समूचा विश्व एक आवाज में, एक आचार में, एक विचार में, एक भावना में। बोलो साल भर में कौन सा दिन है जिसमें सारे विश्व के समस्त लोगों का एक ही विचार हो और एक ही भावना हो? एक जनवरी। आप लोगों को कोई दूसरा मिले तो बता देना। मैंने तो जो चिंतन किया है वो बता रहा हूं। जैन प्रोग्राम होते हैं, जैनी उसकी शुभकामना करते हैं। अजैन हो तो अजैन, मुस्लिम है तो मुस्लिम, ईसाई है तो ईसाई, बौद्ध है तो बौद्ध, सब अपने अपने रूप में बटे। लेकिन ऐसा एक दिन जिसमें सबका एक ही विचार हो और एक ही भावना हो, तो शायद मुझे नहीं मालूम कि 1 जनवरी कोई और नहीं मनाते हो। सारा विश्व इसको नई वर्ष मानता है। यानी सारा ब्रह्मांड, सारे विश्व की एक ही आवाज होगी, वो किसी ना किसी की शुभ कामना कर रहा होगा। तुम्हारा नया वर्ष शुभ हो। एक उल्लास होगा, एक उमंग होगी, एक एनर्जी पूरे लोगों की डेवलप होगी, मानसिक एनर्जी होगी, वाचनिक एनर्जी होगी, और वातावरण कुछ आया होगा। हर बच्चे में एक होगा कल नया वर्ष है। तो हमारी कोई बहुत सारी शक्तियां भावना के बहुमत से होंगी, और कल सारा विश्व एक भावना में हो रहा होगा। सारे जगत की शुभकामना, कोई ना कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो किसी ना किसी की शुभकामना। और ऐसे समय पर तुम भक्तांबर विधान कर रहे होगे, ऐसे समय पर तुम यहाँ भगवान का अभिषेक कर रहे होगे, तो वो तो वैसे ही हजारों गुना उसकी महिमा बढ़ जाती है। उस दिन तुम भगवान 500 मूर्तियों का अभिषेक करोगे, जिस दिन सारा विश्व की परिणाम निर्मल हैं, पवित्र हैं, परोपकारी हैं, और सबको सुखी देखने का भाव है। ऐसा जो भी महानुभाव कल 1 जनवरी को नए वर्ष के शुभ अवसर पर असीमकालीन भक्तांबर विधान का जो प्रारंभ शुभारंभ हम सभी कर रहे हैं, उसमें अपनी सहभागिता देना चाहें, वो आज अभी जो उपस्थित हैं वो नीचे कार्यालय में संपर्क कर लें। और जो लाइव सुन रहे हैं, फिर उनकी वह तारीख हमेशा रहेगी जी। मतलब 1 जनवरी को जो करेंगे तो सदा उनकी 1 जनवरी ही रहेगी, फिर बदल नहीं सकेंगे। जो ऑनलाइन लाइव में सुन रहे हैं, यहाँ उपस्थित नहीं हैं, और यदि कल के दिन अपने परिवार की ओर से विधान कराना चाहते हैं तो वो भी मोबाइल के माध्यम से अपनी सूचना हम तक दे सकते हैं। कल प्रातः पूज्य गुरुवर के प्रवचनों के उपरांत
हम सभी मूलनायक शांतिनाथ भगवान की वेदी पर उनके श्री चरणों में इस विधान का प्रारंभ शुभारंभ करेंगे। जिज्ञासा करें श्रीमान अमित प्रिय जी ललितपुर, तैयार रहें श्रीमती शिवानी जी नागपुर। हे भगवान, मेरी ओर से जैन सेवा समिति जनकजननी वृद्धाश्रम की ओर से और अन्नपूर्णा सेवा संघ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भगवान, 28 तारीख को नरसों हमारे आपके आशीर्वाद से जो जनक जननी भोजनशाला चल रही है और उसमें श्रीमती रंजना देवी जी जो 60 वर्ष लगभग की हैं, जो कि जनक जननी वृद्धाश्रम की प्रथम पात्र हैं, जो कि आपके आशीर्वाद से बहुत ही जल्दी आपकी प्रेरणा से शुरू होने वाला है ललितपुर में। और 28 तारीख को अचानक उनको शाम को 5 बजे हार्ट अटैक आया। उनको हमारे दीपक मुखारिया जी अन्नपूर्णा की एम्बुलेंस से लेकर झांसी निकले, जिनको वहां पर हमारे मड़ावरा के ही डॉक्टर निर्देश जैन जी बुंदेलखंड हॉस्पिटल वाले, उनसे उन्होंने बात की तो उन्होंने अविलंब लाने को कहा। और जब हम लोग वहां पहुंचे रात्रि में, उन्होंने कंडीशन देखते हुए एंजियोप्लास्टी की सलाह दी, जिसमें हमारे ललितपुर के सभी दानदाताओं ने, कई लोगों ने काफी सहयोग किया। लेकिन फिर भी उतनी राशि हम लोग नहीं जोड़ पाए कि जो लगभग 2.25 लाख रुपए का खर्च आता है वो करें। लेकिन हम लोग इस मन को बना के गए थे, क्योंकि डॉक्टरों ने उनकी ईसीजी देखकर कहा कि अगर ये सुबह तक इनको दूसरा अटैक आ गया, इनको टोटल ब्लॉकेज है, तो ये सुबह नहीं देख पाएंगे, इनकी जान जा सकती है। तो हम लोग, चूंकि उनका आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं था, तो हम लोग गए, दीपक भाई हमारे रात भर रुके और वहां पर जब हमने डॉक्टर निर्देश जी जैन को ये अवगत कराया कि हम लोग इस माध्यम से, चंदे के माध्यम से और इस प्रकार से महाराज के आशीर्वाद से जो ये भोजनशाला चल रही है उसमें भोजन 7 साल से उनको करा रहे हैं और इस प्रकार से आया, तो उन्होंने कहा आप शुरू करें। और जब उन्होंने फौरन रात्रि में उनका एंजियोप्लास्टी किया। कल वो ललितपुर भी आ गई। जब उनका आखिरी बिल 1,05,000 का आया, हमने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि डॉक्टर साहब इसमें हमको कितना देना है या पूरा देना है। तो डॉक्टर साहब बोले कि भैया अब आपको 1 रुपया नहीं देना है, आप तो बस मुझे श्री सुधासागर जी महाराज का आशीर्वाद दिला देना। जब उन्होंने ये कहा तो सहज विश्वास नहीं हुआ कि इस युग में भी, मतलब पहले डॉक्टर भगवान का रूप होते थे, आजकल नहीं लगता था, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगा कि सचमुच आज भी डॉक्टर भगवान का ही रूप है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं और आज उनको, वो हमारे साथ यहाँ पर आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर निर्देश जी जैन, कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने हमारे सांगानेर के एक भैया जी जो यहाँ से गए थे, जब विद्वत संगोष्ठी हुई थी महाराज श्री, उस विद्वत संगोष्ठी में राकेश जी को जब अटैक आया था तो इन्हीं डॉक्टर निर्देश जी ने उनका सफल ऑपरेशन किया था। और उस समय भी इनके शब्द यही थे कि आप पैसे की चिंता ना करें, आप तो केवल जब हम ललितपुर आएंगे तो गुरु जी का आशीर्वाद हमें दिला देना। आज वो शुभ पल आ गया महाराज। अभी सुबह हमें सुना रहे थे संस्मरण, निर्देश जी ये मड़ावरा के हैं। इनकी मम्मी ने बताया कि महाराज जी अपने घर में होके गए हैं। उस समय 90 में जब छोटे रहे होंगे, और आज इन्होंने झांसी के अंदर अच्छा नाम, यश चातुर्मास में इनका नाम इतना आ गया, पॉपुलर हो गया। और मैं इनको यही आशीर्वाद देता हूँ कि कोई भी गरीब, कोई भी ऐसा व्यक्ति आए, यदि उसके पैसा ना भी हो तो उसकी जान बचाने के लिए पैसे को मुख्यता मत देना। कोई भी ऐसा मरीज आ जाए कि एक और पैसा और एक और जान, पैसा वो इकट्ठा कर नहीं सकता तो भी तुम्हें जान बचाना है। महाराज जी ऐसे में हम फिर क्या करेंगे? इतने लोग आ जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे कि फिर हम तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मेरे पास उपाय है। जितना गरीब के प्रति तुम दया करो, कोई अमीर पसे तो उससे 4 गुना ले लेना, ये मेरा आशीर्वाद है। उसको नहीं छोड़ना, अमीर को छोड़ना नहीं, 4 गुना। और कोई कहे कैसा, तो मेरा नाम ले देना कि महाराज ने ये छूट दी थी। लेकिन कोई अपने दरवाजे आए और अपने हाथ में जान बचाना है तो अपना कर्तव्य होता है कि बचा लेना। और अभी जो अंजना जी का किया बहुत बड़ा परोपकार है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही तो अपनी कला काम आना चाहिए, और वो आपने किया। दोनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हो।
इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती शिवानी जी नागपुर, तैयार रहें श्रीमान ऐसे राजकुमार जी। अभी झांसी का है, अभी चर्चा चल रही थी, ऐसे इमरजेंसी केसों में हार्ट अटैक के आदि के लिए अभी अमित प्रिय कल 2-3 दिन से चर्चा कर रहे थे कि ऐसा इमरजेंसी वार्ड आपके ललितपुर में भी होना चाहिए। तो हमने यही कहा था कि ऐसे के लिए आप निर्देश जी से चर्चा करें। और ऐसा कैसे बन सकता है कि फर्स्ट एड जन मानो एकदम अटैक आया तो झांसी तक जा सके, उसका फर्स्ट एड अपने आपके यहाँ ललितपुर में होना चाहिए और महावीर नेत्र चिकित्सालय में ही इसका वार्ड होना चाहिए। उस संबंध में आपने डिस्कशन किया होगा। मैं भी इस बात में रुचि रखता हूँ कि ऐसे इमरजेंसी केसों के लिए फर्स्ट एड हर प्रांत में हर जिले स्तर पर होना ही। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय में एक यूनिट ऐसी बन सकती है छोटी सी, जिसमें हमारी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 8-10 बेड का आईसीयू बना के सिर्फ इंजेक्शन भर भी हमने अगर वो लगा दिया, जिसकी नस ब्लॉक हो जाती है, एक इंजेक्शन आता है जो 2-3 हजार, ठीक है, वो कम से कम झांसी तक पहुंच जाए, बस झांसी तक पहुंच जाए और हमारे डॉक्टर साहब उसकी जान बचा सके। सारी व्यवस्थाएं उनसे समझें क्योंकि उनको बहुत अच्छा अनुभव है, तो उनके अनुसार फिर उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाएं और फिर उसको प्रोजेक्ट अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं और अभी ललितपुर में कार्यक्रम हो उस समय उसकी शुरुआत भी हो जाए। जी भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती शिवानी जी नागपुर, तैयार रहें राजकुमार जी मंजू लता जी सतवैया, एडवोकेट सागर। भक्तांबर विधान में जो नाम प्राप्त हुए हैं डॉक्टर महेश जी, पुष्पा जी बरिया, निशिता जी पारुल जी मुंगावली परिवार, भंवरलाल जी, मनोज जी, पिंटू सिंघवी सूरत निवासी, श्रीमती सुनीता जी, सुनील जी, संजय जी, सचिन जी वैद्य परिवार पूरा वृद्धा, श्रीमती सरोज जी, प्रकाश चंद जी, पुनीत जी समस्त पीतमपुरा देहली परिवार, शशि जी, पदम जी, सोनी सारोली गुड़गांव, अंकुर जी, रुचि जी, रिदम जी गाजियाबाद, इंजीनियर अनुज जी, श्रीमती अरुणा जी, अंशुल दिवी सतना मध्य प्रदेश पन्ना वाले, श्रीमती सुशीला बाई जी, पवन मोदी, सुबोध मोदी, अशोक अनोरा, श्रीमान विनोद कुमार जी, अशोक कुमार जी, पुष्पेन जी, नवीन, प्रवीण, शैलेंद्र, उमरिया समस्त परिवार, श्रीमती कुसुम जी, मनोज जी, हिमानी, मनीष निवासी दिल्ली, गोपाल कृष्ण जी, श्रीमती शिखा जी, भविक जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, उत्तम चंद जी, अनिल कुमार जी, रूपेश जी कवर्धा वाले छत्तीसगढ़, देवेंद्र कुमार जी, जितेंद्र जी, निकुंज जी गंजवासोदा, श्रीमान प्रमोद जी, सीमा जी, सेजल जी, प्रासिल जी सिरसौद वाले अशोकनगर। जिज्ञासा करें। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य कल तक 365 नाम होना चाहिए। उस दिन कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसमें 180 नामों का संकल्प किया था कार्यकारिणी ने। हर व्यक्ति ने 5-5 सदस्य 5-5 विधान का संकल्प किया था। उनको याद दिलाएं कि आज 31 हो चुकी है और कल 1 तारीख है। तो कल ऐसा स्थिति बने कि 365 दिन यहाँ शांतिनाथ भक्तांबर के पुण्यार्जक घोषित हो जाए तो एक बहुत बड़ा शगुन और शुभ होगा देश के लिए। महाराज श्री 300 के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। बहुत बहुत अच्छा। जिज्ञासा करें। पूज्य मुनिवर के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री हमने अपनी सासू माँ की इच्छा बहुत थी जिन मंदिर का निर्माण कराने की, तो हमने 1 साल पहले नागपुर में चैत्यालय का निर्माण किया है। अभी पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से योग्य सागर महाराज जी ने वहाँ पर भूमि पूजन किया है और वीर सागर महाराज जी ने जिज्ञासा कीजिए वास्तु में सुधार किया है। महाराज जी हमें बृहत मंदिर का निर्माण करना है, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं और आपके आशीर्वाद वचन के रूप में हमें मार्गदर्शन दीजिए। आशीर्वाद महाराज लोग ने जो कार्य किया उसको पूर्ण करो, उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करो। जिज्ञासा करें। श्रीमान राजकुमार जी, मंजूलता जी सदवैया सागर, तैयार रहें श्रीमती शालिनी जी कटनी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी सागर दिगंबर जैन समाज की ओर से और सतविद्या परिवार की ओर से आपके लिए बारंबार नमोस्तु। महाराज जी आज से 2500 वर्ष पूर्व राजा श्रेणी जिन्होंने कि भगवान महावीर के समूह शरण में
63,000 प्रश्न पूछे थे। वह कर्मवश नरक गति को प्राप्त हुए। वह 84,000 वर्ष तक उन्हें वहां रहना है। तो क्या महाराज जी उन्हें बाद में प्रथम तीर्थंकर होना है वहां से निकलकर, तो क्या महाराज जी आज से 81,500 वर्ष बाद चौथा काल आएगा जिसमें कि वह मोक्ष जाएंगे? कृपया समाधान कीजिए। बराबर आएगा। महावीर स्वामी के काल में राजा शरणक महावीर स्वामी के मौसा जी थे। वो महावीर स्वामी चेलना महावीर स्वामी की मौसी थी और वो मौसा जी थे। उन्होंने अपने विद्रोह भाव के कारण से 7 नरक की आयु का बंद किया। छायक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रतीका बंद करके वे 84,000 वर्ष की आयु में है। आगे जो चौथा काल आएगा, पक्का आएगा, तब तक वो 84,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उनके पंचम काल का 21,000, फिर छठे काल के 21,000, फिर छठे काल के 21,000, फिर पंचम काल के 21,000, चारों 21 मिला लो कितने हो गए? 84,000 हो गए। तो वह 84,000 वर्ष के बाद जैसे ही चतुर्थ काल शुरू होगा फिर तीर्थंकर होंगे, महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, जो इस समय अभी वो नरक में हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती शालिनी जी कटनी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अनिल जी तलवाड़ा राजस्थान। जिनका नाम बोलें शीघ्रता से खड़े हो जाएं, माइक ले लें। भक्तांबर विधान हेतु जो नाम प्राप्त हुए श्रीमान अर्जुन लाल जी, सुशीला देवी जी, रेखा दक्ष, पोखरना परिवार, कांकरोली, बेंगलोर, ये यहाँ के संरक्षक सदस्य भी हैं। श्रीमान गुलाबचंद जी छावड़ा, रानौली वाले, ज्ञानचंद जी, दीपचंद जी प्रवासी मुंबई, श्रीमान अभिजीत जी जिल्ली, अंश न्यारी, अनिल जी समस्त परिवार, श्रीमान महेंद्र चंद जी जैन समस्त परिवार, श्रीमान देवेन जी, मीनू जी समस्त परिवार, श्रीमती शकुन जी, चंद्र कुमार जी, सचिन जी, राहुल जी दमोह समस्त परिवार, श्री सिंघई विमल जी, आर्या जी, अनीता जी डोभी जिला नरसिंहपुर समस्त परिवार, श्रीमान अकलंक जी जैन जयपुर समस्त परिवार, श्रीमान महेश जी, प्रकाश जी, मनोज जी समस्त परिवार, स्वर्गीय श्री कबूल चंद जी की स्मृति में श्री संजीव जी, सुमित जी सेमरा वाले गुना समस्त परिवार, श्रीमान डॉक्टर अभय जी, मीना जी, द्रव्य जी, अनुप्रिया जी ग्वालियर समस्त परिवार, श्रीमान सुरेश जी, प्रवीण जी धौलपुर राजस्थान समस्त परिवार, श्रीमान पर्व जी, यश शिल्पी, मुकेश साक्षी पंचोली इंदौर समस्त परिवार, श्रीमती शकुंतला जी, लालचंद जी देवास मध्य प्रदेश समस्त परिवार, श्रीमती शशि जी, विजय कुमार जी आगरा उत्तर प्रदेश समस्त परिवार, श्रीमान दिलीप जी, रेखा, रौनक, प्रगति, रेवाड़ी, गुवाहाटी आसाम गंगवाल परिवार। जिज्ञासा करें श्रीमती शालिनी जी कटनी। माइक चालू करें। जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आगे श्रीमान अनिल जी तलवाड़ा राजस्थान। और जो नाम प्राप्त हुए श्रीमान विमल कुमार जी भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान रविंद्र बुखारिया जी, अंजना जी ललितपुर, श्रीमती पार्वती देवी, सुनील जी, महेश जी गोनावाले समस्त परिवार, श्रीमान देवेंद्र जी, पारस जी, सविता जी टीकमगढ़ समस्त परिवार, श्रीमान अमित जी, अपूर्व जी, अवनी जी, प्रीति जी कृष्णानगर दिल्ली समस्त परिवार। परम पूज्य सुधा सागर जी की महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे पूरी परिवार और कटनी समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। हे गुरुवर, हम अपने बच्चों को स्तुति पाठ काव्य पूजन तो सिखा देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो अपने धर्म को अपने व्यवहार में शामिल कर सकें? उनके जीवन की जो समस्या है, जब वो अपने आप में जिज्ञासा करते हैं, उन जिज्ञासाओं में धर्म का पुट होना चाहिए। जब वो कहते हैं कि मम्मी मुझे होमवर्क नहीं हो रहा है, थोड़े 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके पढ़ो, महावीर स्वामी की जय बोल के करो, अपने भगवान की मूर्ति के जो दर्शन किए थे ना उनको याद करके पढ़ो। तो उस समय उसको उनके जीवन से, जब वो किसी चीज में अपने आप में असमर्थ महसूस हो, उस समय उसको धर्म से जोड़ दो। उस समय वो ज्यादा समझता नहीं, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। बड़े होने के बाद करोगे तो नहीं करेगा, उस समय करेंगे। देखो कई लोग आजकल क्रिश्चियन स्कूलों में क्या करते हैं, वो आपके छोटे बच्चों को गाड़ी को कहीं पिकनिक पे ले जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी को बंद करता है, बच्चे कुछ जानते नहीं तो वो सबकी जय बुलवाते हैं।
गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अंत में जो उनको बुलवाना है, जिनकी जय, उसकी बुलाते ही ड्राइवर जैसे चाबी लगा देता है, तो बच्चे अरे देखो इनकी जय बोलते गाड़ी। तो अब उन पर इतना इम्प्रेस पड़ जाता है छोटे बच्चे को कि जब भी अपनी गाड़ी अटके तो हमारे लिए एक बार बचपन में ऐसा किया था, तो फिर वही जय बोलेगा। ये चीजें आप लोगों को सीखना चाहिए। अब वो पूरी बस में सबके बच्चों के मन में बैठ गया कि गाड़ी स्टार्ट कब हुई, जब फलाने देवता की जय बोली, और बाकी सब भगवानों की जय बोली, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो ऐसे तुम लोगों को अपने बच्चों के समय, जिस समय परेशान होते कोई भी चीज में, उस समय उनको दिखाओ ऐसा कि देखो मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा, ये कार्य हो गया, देखो मैंने भगवान का नाम लिया, ये कार्य हो गया। तो इस कारण से बच्चे के मन में एक संस्कार बनेगा, और आज वो हमें दिखाना पड़ रहा है, कल वो अतिशय घटित होगा। आज तो हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा बच्चे को समझाने के लिए, लेकिन कल वो स्वयं उस पर श्रद्धा व्यक्त करेगा तो साक्षात एक चमत्कार देखेगा। इसलिए आप सभी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी बच्चों के लिए जिस समय उनको वो हो, उसने कहा ठीक है, उसने कहा पापा मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, मिलेगी, तो 24 भगवान के नाम याद करके बता दे। अब बच्चे को 24 भगवान से कोई लेना देना, उसको तो मतलब है कि मैं चॉकलेट चाहिए। अब वो 24 भगवान को याद करेगा किसके लिए? चॉकलेट के लिए, उसकी आवश्यकता के लिए। उसके लिए जो भी चीज चाहिए उस समय अपना कोई ना कोई ऐसे धर्म का पॉइंट रख दीजिए जिस पॉइंट पर वो अपने आप को समर्पित कर दे। तो बच्चों को हम बहुत कुछ संस्कार जीवन में ऐसे दे सकते हैं जो बड़े होने के बाद उनको समझ में आएंगे। अभी मात दिया जाएगा, बाद में वो समझ जाएगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अनिल जी तलवाड़ा राजस्थान। तैयार रहे कुमारी यशोधरा जी प्रतिभा स्थली की छात्रा। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के नवदा भक्ति पूर्वक परम पावन आहार देने के पावन सौभाग्य के उपलक्ष्य में श्रीमती सुशीला जैन, राजेश चंद्रा, श्रीमती संगीता अर्जित अरिस्ता, समस्त चंद्रा वस्त्रालय परिवार द्वारा शिरोमणि संरक्षक बनने का 11 कलश की राशि से परम पावन सौभाग्य हासिल किया। और अनिल अर्जित अर्पिता, अनिल कुमार, श्रीमती अंतिम जैन, अंश जैन, अंशिका जैन, अग्रिता जैन, डोंगरा वाले परिवार, इन्होंने भी 11 कलश की राशि से शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया। और संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य श्री अशोक कुमार, श्रीमती मीना, बुड़वार वाले ललितपुर परिवार द्वारा भी संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया। कृपया जिज्ञासा करें। महाराज जी, तलवाड़ा जैन समाज और हमारे परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रिबार नमस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके चिन्ह होते हैं क्या? चिन्हों के संबंध में कोई ज्यादा शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिला। एक दो स्थानों पर कुछ मूर्तियां जरूर विदेश क्षेत्रों की पाई गई, जैसे सिमंदर स्वामी का बैल के स्थान पर नादिया पाया गया, नंदी। तो ऐसे कुछ मूर्तियों में तो उत्कीर्ण पाया गया, लेकिन आगम में कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहाँ इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि वहाँ 5 कल्याणक के ही भगवान नहीं होते। जो 5 कल्याणक के भगवान होंगे उनके तो चिन्ह बनता है, क्योंकि 1008 चिन्ह होते हैं पूरे शरीर में। दाएं पैर के अंगूठे में जो पड़ जाता है वो चिन्ह घोषित हो जाता है। लेकिन वहाँ तो 3 कल्याणक वाले भी हैं। गर्भ और जन्म में अभी तीर्थंकर नहीं थे, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, मुनि बनने के बाद किया। 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। इसलिए वहाँ चिन्हों की व्यवस्था बनना सबके लिए जरूरी नहीं होगी। जिनके 5 तो उनके घोषित नहीं हो पाएंगे, इस अपेक्षा ऐसा लगाना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी यशोधरा जी प्रतिभा स्थली की छात्रा। तैयार रहें। इसके बाद श्री संतोष जी बुखारिया ललितपुर। वक्तांबर विधान में और नाम आए हैं श्रीमती कमला देवी, अनिल कुमार, अभय कुमार, डॉक्टर अभिषेक जैन ललितपुर, श्रीमती प्रभा, अरविंद कुमार, रविंद्र कुमार झांसी,
श्री NC जैन विवेक जैन भोपाल, श्री गौरव जैन लक्ष्मीबाई नगर दिल्ली, श्री राकेश कुमार विमला, श्री विकास जैन रानू, श्री हुकुम चंद जैन चंद्रप्रभा, श्री कुलदीप जैन सिरोंजी परिवार, श्री अभय जैन, श्रीमती सुजाता आयुषी हार्दिक पथरिया जिला दमोह, श्रीमती लीला देवी, श्री स्वर्गीय घिंगोरी लाल जैन, अखिलेश कुमार जैन पढ़रा जिला झांसी, श्री प्रद्युम्न जैन, सीमा जैन, अक्षय जैन, अनुज जैन भोपाल, श्री विमल कुमार, दिव्यांश जैन, अवनी जैन सानवी खुरई, श्री आलोक जैन, लालचंद जैन, जैन ट्रेडर्स रुड़की, श्री कार्तिक जैन, गर्मा जैन हांगकांग, अचकी जैन, नमता जैन पटना, श्री पवन जैन, अंजना जैन, आशीष खुशबू सोनीपत हरियाणा, श्री हेमंत कुमार कल्पना, मुकुट कुमार, पुनीत कुमार समर, मानसरोवर जयपुर, श्री लक्ष्मी चंद जी, विपुल जी, अटल जी जैन सबाई सिंगई परिवार, बामौर कला निवासी उज्जैन प्रवासी, श्री अनिल जी, अमिता जी, मीत जी, डॉक्टर उर्वी, समस्त परिवार तलवाड़ा राजस्थान। जिज्ञासा करें श्रीमान संतोष जी बुखारिया ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती ऋतु जैन शमशाबाद विदिशा। मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटिशा नमस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सुत केवली भगवंतों और केवली भगवान में क्या अंतर है? सुत केवली भगवान जो हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, वो अपने ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, और सुत केवली वो होते हैं जो भगवान के द्वारा जो वाणी खिलती है उस वाणी को वो जितना झेल सकते हैं वे द्वादशांग के ज्ञाता हो जाते हैं। भगवान की वाणी को पूरा ज्ञान करके और मुनिव्रत के साथ होते हैं वे केवली भगवान अरहंत होते हैं, शुद्ध केवली मुनि महाराज होते हैं। ये अंतर होता है। जिज्ञासा करें कुमारी यशोधरा जी प्रतिभा स्थली। और तैयार रहें श्रीमती ऋतु जी विदिशा। परम सिद्धि परम आराध्य परम प्रिय परम पूज मेरी हृदय की वेदी पे विराजमान दोनों मुनि राज को कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, आपका उपकार, ललितपुर में आपने भक्तांबर शुरू कराया तो मैं छोटे से रोज पढ़ने जाती थी, पर मैं फिर प्रतिभा स्थली गई तो वहाँ पे भक्तांबर की परीक्षा हुई जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक लगी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा, महाराज जी मेरे 7 सब्जेक्ट प्रिय है। अच्छा, फर्स्ट रैंक आई इसलिए, बहुत अच्छा। मेरी जिज्ञासा और ड्राइंग मुझे शत्रु जैसा लगता, मैंने अपना मित्र कैसे बनाऊं? मैथ और ड्राइंग शत्रु जैसे लगते हैं, इनको मित्र कैसे बनाएं? गणित और ड्राइंग मुझे शत्रु जैसे लगते हैं। अच्छा जो शत्रु लगता है उसी को मित्र बनाना, ये संकल्प कर लो। कैसे? मित्र को उसको जैसा बने तैसे उसके अलग से थोड़ा समय दो, जिस समय पढ़ाया जाए उस समय उपयोग करो, और बाद में इसके लिए होमवर्क पे थोड़ा सा जोर दो। जो वहाँ तुम्हारे होमवर्क कराने वाली दीदियाँ हैं ना, उनको जाके बैठो कि मुझे ये पढ़ाओ, तो थोड़ा संकल्प शक्ति बढ़ा देंगे, इच्छा शक्ति बढ़ा देंगे, तो होमवर्क वो गणित भी एक दिन तुम्हारा मित्र बन जाएगा और बाद में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्रारंभ में हर पढ़ाई शत्रु लगती है और बाद में वही पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो, संकल्प करो, और बस भक्तांबर को याद करके और गणित करने बैठ जाया करो, हो जाएगा। महाराज जी, आशीर्वाद दे दीजिए कि वो मेरे मित्र बन जाए। नमस्ते। जिज्ञासा करें प्रतिभा श्रीमती स्थली की बच्ची है, इतनी तो टन छोगे हो गया। श्रीमती ऋतु जी विदिशा। तैयार रहें श्रीमान सुरेश जी जैन बांसी। भक्तांबर में और नाम श्री अनूप प्रकाश मोगली, सेल प्रकाश, प्रांजल मेहता, श्री संतोष जैन बत्सल एडवोकेट, श्रीमती मीना जैन बत्सल परिवार ललितपुर, श्री सुरेश चंद सौरभ कुमार हितेश कुमार मोदी परिवार ललितपुर, श्री शिखर चंद जी शुभेंदु कुमार अनुराज दुष्यंत प्रबंधक नई बस्ती परिवार ललितपुर, श्रीमती अभिलाषा सौरभ जैन रुचि गौरव अभिलाषा मेडिकल परिवार ललितपुर, श्री विजय कुमार कल्पेश कुमार गौरव जैन आजादपुरा ललितपुर, श्री कपूर चंद प्रमोद कुमार मनोज कुमार मेहरोनी सतभैया परिवार, श्री शिखर चंद मिथिलेश जैन राजीव जैन वर्णित समस्त झांसी
परिवार, श्री सुनील कुमार, अनिल कुमार, प्रवीण कुमार, जाखलोन बाजार जाखलोन वाले परिवार, श्री देवेंद्र कुमार पारस, सविता श्रिया जैन टीकमगढ़, श्री सुभाष चंद्र जी, रविंद्र कुमार आरव देवरी वाला परिवार, श्री रमेश चंद्र जी, हेमलता जैन चाय वाला परिवार, श्री निर्मल जैन, विवेक जैन, सचित जैन भोपाल, श्री अरुण जैन, सुधा जैन, निर्मल जैन कटेरा, श्री सुनील जैन, अनीता जैन, ईशान मोनिका दिल्ली, श्री अमित जैन बंटी कानपुर। कृपया जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इक्षामी महाराज जी, शमशाबाद की जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि हमारे शमशाबाद नगर में मूल नायक भगवान चंद्र प्रभु भगवान है। जब उनकी पूजन अर्चना करते हैं या अभिषेक होते हैं या शांति धारा होती है तो भाव विभोर होकर आंखों से अश्रु धारा होती है। तो मंदिर में कुछ लोग बोलते हैं आप अपने कर्म बांध रहे हैं, तो ये सत्य है क्या? नहीं, जो भावनात्मक, जो अच्छे भावों से, गदगद भावों से जो आंसू आते हैं उससे कर्म का बंध नहीं होता, कर्म की नजरा होती है। नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान सुरेश जी जैन बांसी। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा। अपने पावन चरणों की रस से तीर्थ बनाने वाले गुरुदेव, आपके चरणों में जीवन की अंतिम सांस तक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके चरण सानिध्य में 9 से 15 दिसंबर तक जो बांसी में पंचकल्याणक था उसमें एक अप्रत्याशित चीज घटी। घटना नहीं घटी, मतलब वो घटना घटने से बच गई। हुआ क्या महाराज जी कि एक जो है ड्राइवर जो वहाँ लोकल का था वो लगभग 12,000 लीटर डीजल पेट्रोल लेकर के आया और अपने पंचकल्याणक स्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उसको खड़ा कर दिया और वो स्वयं अपने भोजन करने के लिए वहाँ चला गया। और उस ट्रक में अप्रत्याशित रूप से जो आगे जो हिस्सा होता है उसमें आग लग गई महाराज जी। और इसके बाद ऐसी घटना, उसने जो है जब फायर ब्रिगेड को फोन किया तो अपने जो पंचकल्याणक स्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो तुरंत वहां जाकर के मात्र 4 मिनट के अंदर उसने आग पे काबू पा लिया। और महाराज जी अपन ये सोच रहे हैं कि अगर ये आग पूरे टैंकर में फैल जाती और जिसमें 12,000 लीटर डीजल और पेट्रोल था तो क्या हश्र होता महाराज जी। इसको किस तरह से अपन इसमें पूरी बांसी निपट जाते हैं। नहीं देखो, ये भी निमित्त होते हैं कहीं ना कहीं कोई जीव का। वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिलना, बांसी में काय को जाना थी? नहीं, वो तो सिर्फ पंचकल्याणक था इसलिए खड़ी थी। पंचकल्याणक के निमित्त से गाड़ी आई, नहीं तो पंचकल्याणक नहीं होता तो वो गाड़ी भी नहीं होती। कोई आधा घंटे बाद पहुंचती महाराज जी। हाँ, तो वो टाइम लगता। तो ये सब निमित्त एक संबंध कहलाते हैं। कोई अच्छा शुभ उदय होता है, शुभ कार्य होता है तो कोई ना कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं। इसीलिए तो ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं इन्हीं पुण्य को उदय में लाने के लिए ही तो किए जाते हैं। एक बार बौद्ध के लिए कांटा लग गया तो उनका शिष्य था आनंद। उसने कहा प्रभु आपको कांटा, आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको कांटा लग गया, इससे हमारी श्रद्धा डगमगा रही है। लोगों को अक्सर कर धर्मात्माओं पर संकट आते हैं ना तो तुम्हारी श्रद्धा डगमगा जाती है। अरे धर्म में कुछ नहीं रखा है। देखो इतने धर्मात्मा होकर के अक्सर का 90% धारणा, किसी को कुछ धर्मात्मा को हो गया, उसमें महाराज और हो गए फिर तो तुम्हारा संपर्क स्वाहा। बोले देखो महाराज के लिए ये परेशानी हो रही, महाराज बीमार हो गए, बताओ क्या तपस्या में क्या चमत्कार है, तपस्या ने क्या कर दिया। ये अक्सर कर होते। तो आनंद ने भी यही कहा कि प्रभु मुझे धर्म के प्रति श्रद्धा डगमगा गई। हम तो जानते थे कि आपको तो कुछ संकट आ ही नहीं सकते क्योंकि आप धर्मात्मा हैं। तो बुद्ध कहते हैं आनंद बैठो। बैठकर समझाया, सुनो आनंद, मैंने पूर्व भाव में एक बकरे को काटा था तो कायदा से हमारी उसकी गर्दन काटी थी और आज मेरी गर्दन कटना चाहिए थी, लेकिन चूंकि मैंने धर्म किया है तो गर्दन के स्थान पर पैर आ गया और तलवार के स्थान पर कांटा आ गया। बोलो धर्म से कांटा लगा है कि धर्म से तलवार किसमें बदल गई? बहुत अच्छा मार्मिक प्रसंग है।
कायदा से हमें सजा क्या मिलना चाहिए थी? गर्दन कटना थी आज, और तलवार से कटना थी। लेकिन चूंकि मैंने धर्म किया है, मैं धर्मात्मा हूं, तो गर्दन के स्थान पर पैर आ गया, और पैर के स्थान, तलवार के स्थान पर बोलो, ये कांटा लगा है कि तलवार कांटा बना है? तलवार कांटा। तब आनंद ने पश्चाताप किया, बहुत पश्चाताप किया कि मैंने धर्म के प्रति परिणाम बिगाड़ लिए। धर्म से ये चमत्कार कि तलवार कांटा बन गई, धर्म का ये चमत्कार कि गर्दन से पैर आ गया। तो ये प्रसंग होते हैं धर्म के, ऐसे ही समझना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब हम सभी मिलकर के पूज्य गुरुवर की आरती यहाँ पर करेंगे। आज 2022 का अंतिम दिन है और पूरे वर्ष भर जो भी हमने हमारे द्वारा कृत कार्यत अनुमोदना से, मन वचन काय से जो भी गलत कार्य हुए हैं, आज उसका प्रायश्चित भी करना है, प्रतिक्रमण भी करना है, पश्चाताप भी करना है, और उसके साथ साथ यदि कुछ अच्छा भी हुआ है तो उसका आभार व्यक्त भी हमें करना है। और आभार स्वरूप आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य किस महानुभाव को, कौन सौभाग्यशाली महापात्र होगा जो इस अंतिम बेला पर, 2022 की अंतिम बेला पर पूज्य गुरुवर की आरती करेगा। 5151 रुपए, 5151 बोली लग रही है अभी। 5151 जिसको भी सौभाग्य अर्जित करना है। 11,111 11,111 11,111 1 11,111 2 2.5 21,221 21,221 21,221 21,221 1 21,221 2 2.5 पौने 3 और अंतिम 2 सेकंड 25,525 31,331 31,331 1 2 2.5 पौने 3 छोड़ दें भाई साहब, अंतिम 2 सेकंड। और कोई महानुभाव? 35,535 51,551। जय हो। अब दोनों जने आ जाओ आप। 51 में डॉक्टर साहब आ जाएं और 35,000 में आप भी आ जाएं। चलिए आ जाएं। यह सौभाग्य हमारे डॉक्टर साहब श्रीमान निर्देश जी, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हुआ है। करतल ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। दूसरा नाम श्रीमान अर्जुन लाल जी, सुशीला देवी जी, राकेश जी, रेखा जी, दक्ष, समस्त पोखरना परिवार, कांकरोली, बेंगलोर। आ जाएं दोनों परिवार, शीघ्रता से आगे आ जाएं। आ जाएं दोनों, जिन्होंने बोली का सौभाग्य हासिल किया वो परिवार आ जाएं। केवल वही परिवार आगे रहें। जय जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी, श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका, रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री, मेहका, अजमेर।